दोस्तों एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए हमें ब्लॉग के लिए एक नीश रिसर्च करना पड़ता है और अपने ब्लॉग के लिए एक बहुत ही कमाल का ब्लॉगिंग नीश ढूंढकर लाना पड़ता है। लेकिन गाइस ये काम जितना आसान हमें लगता है ना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है और अगर आप इसको मैनुअली करने जाओगे सही तरीके से तो आपको 2 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है एक प्रॉपर नीश ढूंढने में। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का यूज कर लो तो यही काम आपका 15 मिनट में कंप्लीट हो सकता है अगर आप जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको यह सिखाने वाला हूं कि आप चैट जीपीटी का यूज करके 15 मिनट के अंदर अंदर कैसे आसानी से एक हाई सीपीसी लो डिफिकल्टी वाला ब्लॉग नीश ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉग के लिए नीश रिसर्च करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है अगर आप उसको गूगल का यूज करके पुराने टेक्निक से रिसर्च करोगे तो। क्योंकि पुराना टेक्निक क्या होता था कि हम गूगल पे पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स को रिसर्च करके देखते थे, कुछ ब्लॉग्स को देखते थे, उसका ट्रैफिक एनालाइज करते थे, उसके कंपटीशन को चेक करते थे, ऐसे बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर चेक करते थे और देखते थे कि किस तरह के एड्स वहां पर शो होते हैं, कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम है जिससे कि हम ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते देखते और कंपटीशन को नजर में रखते हुए जब हम रिसर्च करते हैं तो हो सकता है आपके 1-2 हफ्ते या फिर 1 महीना तक आपका खराब हो जाए, फिर भी आपको एक ऐसा नीश ना मिले जिस पर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाओ, है ना। तो ये एक काफी डिफिकल्ट टास्क होता था जिसको मैं सालों से करता हुआ आ रहा हूं। लेकिन गाइस अब क्योंकि मैं सालों से करता हुआ आ रहा हूं तो मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि जब मैं एक नीश ढूंढता हूं ना तो उसके बीच में गलती से मुझे कुछ और नीशेस भी मिल जाते हैं जिनको मैं नोट डाउन करके रखता हूं, जिसके ऊपर फिर बाद में मुझे थोड़ा सा और एनालिसिस करना होता है और इससे मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, और ये आपके साथ भी होगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो हमारे पास आज की डेट में बेटर ऑप्शन है जो कि है चैट जीपीटी। तो हमको क्या करना है, सिंपली एक एक्सेल शीट आप ओपन करके रख लो या फिर आपका जो है गूगल स्प्रेडशीट भी आप ओपन करके रख सकते हो और आप अपना नीश को नोट डाउन करते रहना। जो भी नीश आपको मिलता रहे ना उसको नोट डाउन करते रहना ताकि आपको बाद में उसका फर्दर एनालिसिस करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो बस ये चीज करते रहना, नहीं तो क्या है ना आप धीरे धीरे आपके दिमाग में जो भी चीजें आती है ना उसको नोट डाउन करते रहो ताकि बाद में आप भूल ना जाओ, है ना। कि बहुत जरूरी होता है क्योंकि आज के डेट में आपको चीज पता चलती है, हो सकता है अगले दिन सुबह उठते उठते आप भूल जाओ कि कल आपने क्या सोचा था, हो सकता है 4-5 दिन बाद वो आपको फिर से याद आए या फिर आपको याद आए ही नहीं। तो ये सब चीजें मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये एक स्प्रेडशीट ओपन करके रख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा नीश रिसर्च करने के लिए चैट जीपीटी को ओपन करना है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, ये प्रॉम्प्ट काफी लंबा है। तो आप सोच रहे हो कि यार ये प्रॉम्प्ट कैसे आप मतलब पूरा नोट डाउन करोगे, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है गाइस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एक ब्लॉग का, एक डेमो ब्लॉग है, मतलब मैं सीरियसली को रन नहीं करता उस पर, तो उस ब्लॉग का लिंक दे दूंगा जहां पर एक ब्लॉग पोस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, उस ब्लॉग पोस्ट का डायरेक्ट यूआरएल मैं आपको दूंगा। उस ब्लॉग पोस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉम्प्ट मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट का यूज करके आप अपना नीश रिसर्च कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इस प्रॉम्प्ट से काम नहीं बनेगा, इसके आगे और भी चीजें जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चैट जीपीटी को ये पूरा प्रॉम्प्ट दे देना जो कि यहां पर मेरे पास यहाँ पे ये नोटपैड में मिल जाएगा। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, आप सिंपली लाकर इसको चैट जीपीटी पे डाल सकते हो और आपका काम हो जाएगा। बट गाइस जब ये इसको निकालता है ना, ये आपको कुछ 10 निशेस निकाल के देता है जिसमें से आपको अपना डिसाइड करना होता है कि ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा निश आपके लिए सही हो सकता है। तो वो कैसे डिसाइड करता है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर अभी फिलहाल वेब होस्टिंग पे, अगर आप अपने ब्लॉग के लिए होस्टिंग लेना आपका बाकी है तो अभी होस्टिंग पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। हमारा डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जिसपे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके वेब होस्टिंग बाय करना है होस्टिंगर से। क्योंकि मैं खुद भी अपना जो होस्टिंग रन कर रहा हूं ना वो होस्टिंगर पर रन कर, मुझे सबसे ज्यादा सक्सेस यार होस्टिंगर पे आने के बाद ही मिला है। मेरा पहला एडसेंस अप्रूवल भी मुझे होस्टिंगर पे, तो मैं ना मतलब इसको लेकर काफी मैं इसको लकी समझता हूं अपने लिए। ठीक है, और सी बात है अगर आप मार्केट में देखोगे ज्यादातर लोग यही यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि अभी आपको यहां पर कुछ फर्दर डिस्काउंट मिलते हैं क्योंकि एक तो आपको हमारे लिंक के थ्रू 75% का डिस्काउंट मिलता ही है, लेकिन उसके ऊपर से आपको अभी मॉनसून सेल चलने की वजह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यहां पर। ठीक है, 77% का डिस्काउंट आपको मिलता है। और इसके ऊपर से अगर आप जाते हो सर्विसेज में मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे और यहां पर आके आप मान लो कि आप ये वाला प्लान बाय करते हो तो आपको चूज प्लान पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने भी यही प्लान बाय करके रखा हुआ जो कि जिसका नाम है बिजनेस वेब होस्टिंग। आप देख सकते हो ये रहा बिजनेस वेब होस्टिंग और यहां पर हम आ जाएंगे कार्ट में
और आप देख सकते हो ये रहा बिजनेस वॉचिंग, और ये आपका 4 साल की प्राइसिंग निकल के आती है। समझदारी इसी में है कि 4 साल के ले लो, क्योंकि 4 साल बाद महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप 4 साल बाद आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल चाहिए, तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप जब इसको बाय करो ना, तो लिंक पे क्लिक करके तो आपको बाय करना ही है, लेकिन उसके बाद एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज कर लेना। इससे आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो उस टाइम महंगाई चल रही होगी ज्यादा, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यहां पर एक कूपन कोड भी एंटर कर सकते हो, होस्टिंगर 10। ठीक है, इसको अप्लाई कर लो और यहां पर आपका हो जाएगा 10% का फर्दर डिस्काउंट। अब आप देख सकते हो 9,892 रुपीज में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाती है, और प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग मिलती है, और आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको याद रखना है, लिंक पे क्लिक करना है, फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करना है। ठीक है, और कूपन कोड आपको फर्दर डिस्काउंट दे देगा। और अगर आप ये सब चीजें करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक रेसिप्ट जनरेट होता है। बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे भेजोगे, तो आपको मैं ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, जिसमें कि आपको मिलता है जनरेट प्लस का प्रीमियम थीम। ये ब्लॉग के लिए सबसे कमाल का थीम है, और मैं इसको यूं ही नहीं बोलता, फास्ट है, सारी चीजें है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? एडसेंस अप्रूवल मिलने में आपको हेल्प करता है ये थीम। ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा एड्स अप्रूवल इस थीम में मिला है, और उसके बाद न्यूज़मैग में मिला है। ठीक है, न्यूज़मैग का मैं नॉर्मली ब्लॉग के लिए, सिंपल ब्लॉग्स के लिए यूज नहीं करता, मैं न्यूज वेबसाइट्स के लिए यूज करता हूं, तो ये अगेन एक अच्छी बात होती है। बाकी एसईओ वगैरह करने के लिए रैंक मैच का प्रीमियम एसईओ प्लगइन मिल जाता है। बाकी ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नीश रिसर्च होगा कैसे? तो सिंपली हमने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है, एक्ट एज एन एक्सपर्ट नीश रिसर्चर, डिजिटल मार्केटर विथ डीप नॉलेज ऑफ एसईओ ट्रेंड्स, गूगल सर्च इंटेंट एंड एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, एसईओ ट्रेंड्स डालने की जरूरत इसलिए पड़ी मुझे, क्योंकि एसईओ में जो ट्रेंड्स है ना, उसका नॉलेज जब तक नहीं होता है, हम ज्यादातर चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा है मैंने, गूगल सर्च इंटेंट। अब इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंशन होता है ना। इंटेंशन मतलब कोई बंदा जब कोई कीवर्ड सर्च करता है ना गूगल पे, तो उसका इंटेंट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर गूगल पे सर्च करता हूं बाय वायरलेस माइक, ठीक है, बाय वायरलेस माइक्स, अगर मैं ये सर्च करता हूं ना गूगल पे, तो मेरा इंटेंशन क्या है? इसको बाय करने का है। ठीक है, अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन, ठीक है, तो मेरा इंटेंशन क्या है? इसको बाय करने का है। ठीक है, तो जब भी मैं बाय करके सर्च करता हूं ना, तो या फिर बेस्ट करके सर्च करता हूं, या फिर टॉप करके सर्च करता हूं, ठीक है, जैसे टॉप 10 वायरलेस माइक्रोफोन्स, तो मेरा इंटेंशन क्या है? इसको बाय करने का है। ठीक है, अगर मैं यहां पर सिंपली सर्च करता हूं वायरलेस माइक्रोफोन, तो हो सकता है मेरा बाय करने का हो, यह भी हो सकता है मैं वायरलेस माइक्रोफोन क्या होता है ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपको तो लग रहा होगा कि यार इस जमाने में कौन नहीं जानता होगा वायरलेस माइक्रोफोन। गाइज, आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता मोबाइल क्या चीज होती है ना। आप कभी भी किसी बहुत ही रेयर रूरल एरियाज में जाओगे ना, उन्होंने आज तक मोबाइल फोन के बारे में सुना तक नहीं है। और वो सब तो छोड़ो, हमारे 500 और 1000 के नोट बंद हुए, ये भी उनको नहीं पता होगा आज के डेट तक। तो ये रियलिटी है हमारी इंडिया की। बट ठीक है, हमारे लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो इससे समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है। मतलब को हो सकता है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हो सकता है वायरलेस कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई वायरलेस माइक्रोफोन का इमेजेस ढूंढ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। ठीक है, तो अगर वायरलेस माइक्रोफोन को सर्च करता है, इसका इंटेंशन क्लियर नहीं होता है कि बाय करने के लिए सर्च कर रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहा है, या फिर इमेज के लिए सर्च कर रहा है। और वायरलेस माइक्रोफोन तो किसके लिए? लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए, मोबाइल के लिए, एंड्रॉइड के लिए, आईफोन के लिए, किसके लिए? ये भी क्लियर नहीं होता। तो मतलब इंटेंशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है यहां पर। तो ये सारी चीजें यहां पर होती है। तो यहां पर आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटेंट क्या रहेगा। और अफिलिएट मार्केटिंग का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, इस तरीके से नीश रिसर्च करना है। ठीक है, और कुछ फिल्टर्स लगाए हुए मैंने यहां पर। नीशेस जो होंगे वो एवरग्रीन होने चाहिए, और उसका ट्रेंड ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और दे शुड हैव मल्टीपल मोनेटाइजेशन ऑप्शन। देखो, मल्टीपल मोनेटाइजेशन ऑप्शन का क्या मतलब होता है? एफिलिएट होना चाहिए और एड्स, स्पॉन्सरशिप सब मिले। मतलब एफिलिएट तो हो सकता है हम कर सकते हैं, ठीक है, एडसेंस का मतलब सीधी बात है अप्रूवल हम ले सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। अब स्पॉन्सरशिप तो ऑब्वियसली बात है, कोई प्रोडक्ट और अकाउंट स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकता है। ठीक है, और शुड हैव लो टू मीडियम एसईओ कंपटीशन। ठीक है, और एसईओ कंपटीशन जो है लो टू मीडियम होना चाहिए, ताकि हम इजीली रैंक कर पाए, और लॉन्ग टेल कीवर्ड की अपॉर्चुनिटीज यहां पर होनी चाहिए। फोकस ऑन प्रॉब्लम्स पीपल आर एक्टिवली सर्चिंग, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जो लोग अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं ना, उनको टैकल कर पाए, ऐसे हमारे
जो है हमारा जो टॉपिक्स होंगे वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है, तो उनके प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए ऐसे हमारे टॉपिक्स होने चाहिए। तो ये हो गया। अवॉइड सैचुरेटेड निशेस लाइक फिटनेस, टेक रिव्यूज, सेलिब्रिटी गॉसिप। देखो सेलिब्रिटी गॉसिप, टेक रिव्यूज, जनरल फिटनेस, ये सारी चीजें होती है ना, ये सैचुरेट हो चुका है। मतलब लोगों ने इतना इसको घिसा है ना कि अब घिसने के लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो बस वो चीजें, प्रोवाइड मी एटलीस्ट 10 निश आइडियाज, मतलब 10 निश आइडिया दे दो, और लॉ कॉम्पिटिशन, सब निश आइडियाज, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो बस ये सब चीजें हमने यहां पर दे दिया है, और उसके बाद हमारे पास यहां पर 10 निश निकल कर आ जाते हैं। तो इसने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, हम एक बार ध्यान से पढ़ के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यहां पर स्लीप ऑप्टिमाइजेशन फॉर प्रोफेशनल्स। देखो अब ये एक्चुअल में क्या है, आज के डेट में जब वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान हो रहा है रिलेशनशिप्स का, बच्चों के प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से जो है ना, मतलब इंसान टायर्ड रहता है, और उसका जो स्लीप है ना, स्लीप मतलब सोने का जो शेड्यूल है वो खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है आज की डेट में, है ना, और आने वाले टाइम में और भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो महंगाई बढ़ती जा रही है, और किसी भी तरीके से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने का कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात, अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा पैसा कहीं कमा भी लिया तो उसको टैक्स भरना पड़ जाता है। तो ऐसे में नींद तो खराब होगी, ये पक्की बात है। तो इसके ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट्स काम करते हो तो उसका अफिलिएट है Amazon और क्लिक बैंक का यूज करके कर सकते हैं। इन्फो प्रोडक्ट, स्लीप ट्रैकिंग टेम्पलेट्स, ठीक है, और कोर्सेस मिल जाते हैं हमें, ठीक है। और इसके अलावा डिस्प्ले एड्स, हाई आरपीएम है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस का टॉपिक आता है, तो हाई आरपीएम आपको देखने को मिल जाएगा। और स्पॉन्सरशिप में आपको वेलनेस और ऐप ब्रांड्स के स्पॉन्सरशिप वगैरह आपको यहां पर मिल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो इसने सारे दिखा दिए मोनेटाइजेशन के। और इसके अलावा लो कंपटीशन एंगल है। देखो फोकस ऑन स्लीप हैक्स फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशंस, नर्सेस, शिफ्ट वर्कर्स। अगर आप मेनली देखो, अगर आप ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल्स लिखोगे जैसे कि नर्सेस है, उनको रात को जाना पड़ता है, शिफ्ट वर्कर्स होते हैं वो, एक तरह से देखा जाए तो शिफ्ट वर्कर्स, इनके लिए अगर आप जो है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन लेकर आते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए तो यार हमेशा से नींद एक प्रॉब्लम ही रहा है, तो हाँ थोड़े बहुत लोग उस निश पर काम कर रहे होंगे, बट अगर आप नर्सेस और शिफ्ट वर्कर्स के ऊपर एक अलग से ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसने ये भी यहां पर बता दिया। अब कंटेंट आइडियाज, 2 कंटेंट आइडियाज निकाल के दिया, हम और निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालना है। 10 स्लीप हैक्स फॉर नाइट शिफ्ट नर्सेस बैक्ड बाय साइंस, ठीक है। 10 स्लीप हैक्स बता दो नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए जिसका साइंस में कोई प्रूफ हो, ठीक है। बेस्ट स्लीप ट्रैकर्स अंडर 5। तो अब देखो ये एक अफिलिएट के लिए, अफिलिएट ब्लॉग लिखने के लिए एक टॉपिक इसने निकाल कर दे दिया कि कुछ ऐसे स्लीप ट्रैकर्स बता दो जो 5,000 रुपए के नीचे आता है और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए काम आ जाए। तो ये एक अफिलिएट ब्लॉग का आइडिया मिल गया। और एआई सूटेबिलिटी, ठीक है, डाटा स्टडीज और प्रोडक्ट रिव्यूज जो है आपको यहां पर एआई सूटेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक कमाल का नीश निकाल कर दे दिया, और उसके सारे अपॉर्चुनिटीज भी इसने यहां पर हमें निकाल कर दे दिए। तो ऐसे ही हमारे पास 10 आइडियाज हमको यहां पर निकाल कर दे दिया है चैट जीपीटी ने, ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहां पे जो ये जो आइडिया दे रखा है ना 30 से 60 हजार पर मंथ का, ये आप इसको इतना सीरियसली मत लेना, क्योंकि गाइस देखो क्या होता है, सर्च डिमांड बताने के लिए चैट जीपीटी इतना स्मार्ट अभी हुआ नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि 30,000 से लेकर 60,000 के बीच इसका सर्च वॉल्यूम हो, है ना, सर्च वॉल्यूम इतना हो सकता है, लेकिन 30,000 है, 31 है, 32 है, 32.5 है, क्या है वी डोंट नो, ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो सर्च जो डिमांड है ना इसको इग्नोर मारो, ठीक है। ये देखो कि सर्च डिमांड इसका कितना है, इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है इससे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन इसके एग्जैक्ट वॉल्यूम में मत घुसो। आप ये देखो कि ठीक है ये स्लीप ऑप्टिमाइजेशन जो है होम ऑफिस एर्गोनॉमिक्स से ज्यादा सर्च किया जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप इस तरीके से इसको जो है फिल्टर कर सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि आपको 25,000 या 40,000 सर्चेस पर मंथ देखने को मिलेंगे, वो फिर गलत चीज हो जाएगी, मतलब एक तरीके से मिसगाइड करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्लीप ऑप्टिमाइजेशन कंपेयर टू होम ऑफिस एर्गोनॉमिक्स से ज्यादा सर्च होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 40,000 है और ये 60,000 तक इसका सर्चेस है। अब
यहां पर हमें अगेन जो अर्गोनॉमिक्स मतलब जो हमारे अर्गो चेयर्स वगैरह होते हैं ना, अर्गोनॉमिक चेयर्स वगैरह होते हैं, कुछ माउस आजकल अर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स बन रहे हैं, अर्गोनॉमिक्स माइक बन रहे हैं, सॉरी अर्गोनॉमिक्स माउस बन रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें आज के डेट में बन रही है ताकि जो लोग लंबे टाइम तक बैठ के काम वगैरह करते हैं उनको हाथों में, गर्दन में, कमर में सब सपोर्ट मिले, तो इसीलिए अर्गोनॉमिक चीजें बनती है जो हमारे शरीर का शेप ले लेते हैं। एक तरीके से हमारे शरीर को एक अलग शेप देने की कोशिश नहीं करते, हमारे शरीर का जो बाय डिफॉल्ट शेप है वो लेकर हमें कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये चीजें बनती चली जा रही है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आपको स्पॉन्सरशिप अच्छा मिलेगा, अफिलिएट कर सकते हैं अमेज़न से, ऐसे सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना, आइडियाज तो मिल गए, ठीक है। तो यहां पर आपको नॉन टॉक्सिक लिविंग ऑन ए बजट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेचुरल क्लींजर्स, कुकवेयर, स्किन केयर, ठीक है। नॉन टॉक्सिक लिविंग मतलब आज के डेट में यार हर चीज में जो है ना कहीं ना कहीं एक तरीके से खाने में जहर, जो पीने में जहर, हर चीज में कहीं ना मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो उसके लिए आप कुछ आइडियाज दे सकते हो लोगों, जैसे कि डिच प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक को छोड़ो, ये 7 नॉन टॉक्सिक किचन स्ट्रैप्स को आप ऐड कर लो अपने लाइफ में। तो ऐसे जो है आपको टॉपिक्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया हमारा पहला प्रॉम्प्ट डालकर। अब हमारा एक दूसरा प्रॉम्प्ट डालना है। दूसरा प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सपैंड ऑन नीश 3, गिव मी 20 लो कंपटीशन कीवर्ड्स विद ट्रैफिक एस्टिमेट्स, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली यहां पर क्या करने वाले बताता हूं मैं आपको। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नीश 3 मतलब ये जो थर्ड नीश है ना, रूरल साइड हसल्स, विलेज इनकम आइडियाज, ठीक है। ये छोड़ दें, चलो हम इसको क्या करेंगे, 6 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। मुझे ये 6 वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, शरीर को हेल्थी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब क्या करेंगे, नॉन टॉक्सिक लिविंग ऑन ए बजट, ये जो नीश है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो, ठीक है। और 20 लो कंपटीशन कीवर्ड्स और साथ में उसका ट्रैफिक एस्टिमेट्स निकाल कर दो, ठीक है। ये मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब देखो ये क्या करता है, तो ये देखो इसने क्या किया, मुझे ये निकाल कर दे दिया। एस्टिमेट जो है 800 सर्चेस है महीने के, बजट नॉन टॉक्सिक किचन क्लीनिंग टिप्स, ठीक है। और दूसरा हो गया चीप नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इंडिया, होममेड नॉन टॉक्सिक फ्लोर क्लीनर रेसिपी। तो ये सर्च वॉल्यूम भी दे रहा है हमें, और लो कंपटीशन है कि वेरी लो है, मीडियम लो है, ठीक है। ऐसे हमें कंपटीशन, लो कंपटीशन वाले कुछ कीवर्ड्स निकाल कर दे दिए 20। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक एक कीवर्ड को उठाओ, नॉन टॉक्सिक फैब्रिक स्टेन रिमूवर होममेड, इस कीवर्ड को उठाओ और क्या करोगे, आप अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए ऐड कर सकते हो। तो हमारा जो नीश है ना, हमें क्या मिला यहां पर, ठीक है। ये रहा हमारा नीश, तो हमें अपना जो बेस्ट नीश है वो मिल चुका है, ठीक है। ये हमारा नीश हो गया, ओके। अब ये हमारे कीवर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कीवर्ड्स वाला सेक्शन है, इसको मैं ऐसा ही कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारा जो कीवर्ड्स है, यहां से आपका सारा कीवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। एक एक कीवर्ड्स को यहां से उठाओ, ये हमने लिया पहला कीवर्ड और ये ऐड किया। अब हम लेंगे दूसरा कीवर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक कीवर्ड को यहां से ले लेना है और इधर ऐड कर लेना है। और ये हो गया तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने एक नीश निकाल दिया और उससे कुछ कीवर्ड्स निकाल दिए, ठीक है। अब यहां से आप काम करना शुरू कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है। नाउ गिव मी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर नीश 6 यूजिंग एफिलिएट प्लस इन्फो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 6th वाला है ना जिसको हमने अभी निकाला, ठीक, इसके लिए मुझे कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स बता दो, ठीक है। और इन्फो प्रोडक्ट्स भी बता दो। तो यहां पर मैं अगेन ये चीज दे दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, इस नीश में कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स मुझे निकाल कर देगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया ब्लॉग कंटेंट, ईमेल फनल, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी, जो हमारी स्ट्रैटेजी यहां पर रहेगी, हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ब्लॉग से प्रमोट कर सकते हैं, ईमेल फनल से प्रमोट कर सकते हैं, फ्रीबीज देकर प्रमोट कर सकते हैं, और यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स से भी हम इसका एफिलिएट कर सकते हैं इस नीश का, ठीक है। अब क्या रहेगा यहां पर, एक तो हो गया नॉन टॉक्सिक क्लीनर्स, ये इसका यूज कर सकते हैं। नॉन टॉक्सिक क्लीनर्स अभी आपको निकाल के दिखाता हूं मैं। Amazon ओपन करना, amazon.in, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या रहेगा, हम यहां से उठाएंगे इसको, 1 सेकेंड, यहां से नॉन टॉक्सिक क्लीनर्स इसको लेंगे और Amazon में हम 1 सेकेंड यहां पर हम सर्च कर लेंगे और हमें यहां पर कुछ नॉन टॉक्सिक क्लीनर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे नॉन टॉक्सिक क्लीनर्स है, तो इनका अफिलिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। आपको एक Amazon का अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसका यूज करके आपके ब्लॉग के थ्रू आप इंफॉर्मेशन भी दोगे
और इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर सकते हो अफिलिएट लिंक देकर। तो आपके अफिलिएट लिंक से कोई बाय करेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एसेंशियल ऑयल्स हो गए, लेमन ग्रास, लेवेंडर, रियूजेबल क्लोथ्स, नेचुरल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, डीआईवाई क्लीनर्स है, तो ये सारे आपके ऑप्शन। और हाई कन्वर्टिंग ब्लॉग पोस्ट आइडियाज, और आपको कुछ ब्लॉग पोस्ट आइडियाज भी इसे निकाल कर दिए। हाउ टू वाले कर सकते हो, लिस्टिकल्स कर सकते हो, प्रॉब्लम फोकस, मतलब माय किचन गेव मी हेडेक्स, हियर्स अ नेचुरल स्वैप दैट हेल्प। ठीक है, मेरे किचन मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, मैं किचन में, और अब मेरे लिए कुछ मैंने नेचुरल स्वैप यूज किया, जिसकी वजह से स्वैप मतलब एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन में जाने को स्वैप करना बोलते हैं। ठीक है, तो मैं जो पुराने तरीके यूज करता था किचन में उसको चेंज किया, कुछ नए तरीके यूज किए, तो मुझे उससे मदद मिली। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम फोकस कंटेंट आप लिख सकते हो। तो ये आइडिया ने अपन को निकाल कर दे दिया। तो हमें एफिलिएट में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना ही पता चल गया, और ऊपर से किस तरीके के आर्टिकल्स लिखने ये भी पता चल गया। ठीक है, आप एक तो हाउ टू वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा लिस्टिकल्स, 5 नेचुरल फ्लोर क्लींजर्स, ठीक है, अंडर 300 रुपए के नीचे वाले 5 क्लींसर्स आप बता सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम फोकस्ड, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले कुछ प्रोडक्ट्स बता सकते हो। और इसके अलावा बिगिनर फ्रेंडली रिसोर्स गाइड, यानी कि नॉन टॉक्सिक लिविंग स्टार्टर किट फॉर 500 इंडिया एडिशन। तो इंडिया में ये वाली चीजें ज्यादा चलती है। 500 रुपए के नीचे का जो भी स्टार्टर किट है, पूरा किट ही सजेस्ट कर दो। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके के आर्टिकल्स आपको ज्यादा कन्वर्जन दिलाएंगे। ओके, तो चलो अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें बताया यहां पर। इन्फो प्रोडक्ट्स यू कैन सेल, हम डायरेक्टली जो चीजें सेल कर सकते हैं ना, इन्फो प्रोडक्ट्स मतलब पीडीएफ, ईमेल कोर्स, प्रिंटर, प्लानर। ठीक है, हम कुछ आइडियाज और दे सकते हैं, उसके लिए हम कुछ पीडीएफ वगैरह बना के दे सकते हैं, जिसको हम डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर भी सेल कर सकते हैं। तो ये भी इसने हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स भी दे दिया। और अपसेल भी कर सकते हैं, ईमेल प्लस ब्लॉग, और बहुत सारे अर्निंग करने के यहां पर तरीके और इसने बता दिए। ठीक है, अब हम एक और कदम आगे जाएंगे। कैसे? नाउ लिस्ट 10 माइक्रो निश इनसाइड चूजन निश विद इवन लोअर कंपटीशन। अब देखो क्या करेंगे, हम यहां पर इसको डाल देंगे, और चूजन निश हमारा क्या है, #6 है। ठीक है, इनसाइड #6 विद इवन, ये हम फिर से डालेंगे। अब ये क्या करेगा, अगर मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये स्लीप ऑप्टिमाइजेशन क्या था हमारा, हाँ ये हमारा टॉपिक था ये वाला, नॉन टॉक्सिक लिविंग ऑन ए बजट। ये हमारे लिए एक नीश तो है, लेकिन इसमें हम माइक्रो नीश निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये तो एक बड़ा नीश हो गया अगर एक तरीके से देखा जाए तो। हम इसमें माइक्रो नीश निकालना चाहते हो, हमने ये माइक्रो नीश निकालने को इसने बोल दिया। ठीक है, क्या निकाला इसने, नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग फॉर किचन, सिर्फ किचन के लिए निकाला। ठीक है, बेबी केयर के लिए, ओके ये बहुत सही लग रहा है मुझे, बजट नॉन टॉक्सिक बेबी केयर, नेचुरल लॉन्ड्री सॉल्यूशन फॉर स्मॉल अपार्टमेंट्स, ये भी अच्छा है, जीरो वेस्ट क्लीनिंग ऑन ए बजट, ये भी ठीक है, पेट सेफ, हाँ ये भी ठीक है, पेट सेफ नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग। तो क्या होता है, जितने भी लोग पेट पालते हैं ना अपने घर में, उनके पास नेचुरली पैसा ज्यादा होता है, तभी वो पेट के ऊपर भी खर्चा करने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे लोगों के सामने सही कंटेंट जाएगा तो वो खर्चा ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। बजट फ्रेंडली एयर प्यूरिफिकेशन, आने वाले टाइम में गाइस दिल्ली की हालत तो आप देख ही रहे हो, है ना, और ये हालत बहुत जल्दी बाकी जगहों पर भी आ सकता है अगर पेड़ नहीं लगाए गए तो अगर पेड़ नहीं लगाए गए तो ये वाला निशा आपके बहुत काम आएगा। तो हाँ यार देखो सीधी बात है, अब आप भले ही कुछ भी सोचो, लेकिन आने वाले टाइम में ये सब चीजें होने वाला है ना। नॉन टॉक्सिक वो हार्ड वाटर होम्स को, जो वाटर है ना उसको कंट्रोल करने के लिए नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। गाइस हमने एक नीश तो निकाला, लेकिन उस नीश को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, हमने उसको 3 फर्दर नीश देकर और ज्यादा मजबूत बना दिया। लो कंपटीशन कीवर्ड्स निकाले हमने काम करने के लिए, अफिलिएट प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए, इन्फो प्रोडक्ट्स मतलब डिजिटल प्रोडक्ट एक तरीके से वो ढूंढ लिए, उसके माइक्रो नीशेस भी ढूंढ लिए, ताकि आपको और भी लेस कंपटीशन देखने को मिले। ठीक है, तो ये पूरा 3 नीश मतलब एक ये आपका मेन प्रॉम्प्ट है और ये आपके सब प्रॉम्प्ट्स है। अगर ये आप यूज कर लोगे आप आसानी से कोई भी ब्लॉग नीश ढूंढ सकते हो। आप विद इन, अभी ये वीडियो देखा ना आपने, जितनी देर आपने इस वीडियो देखने में लगाया ना, इससे कम टाइम में आपका नीश रिसर्च हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आज के डेट में हमारी एजेंसी में भी और पर्सनल लेवल पर भी मैं ब्लॉग नीश रिसर्च करता हूं। ठीक है, कुछ और भी स्टेप्स है जो कि मैं आगे करता हूं, जो कि कहीं ना कहीं नीश रिसर्च में तो नहीं आता है, कीवर्ड रिसर्च में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च पर एक और वीडियो आने वाला, अगर आपको जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स कर दो जल्दी से जल्दी, और मुझे कमेंट करके बता दो साथ में कि आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, अगर 25 कमेंट आ गए तो भी ये वीडियो बना दूंगा, 100 लाइक आ गए तब भी ये वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से
आपको उस वीडियो को भी देखना है ताकि आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो बस ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मैं आपको जितना जल्दी हो सके अपने ब्लॉग पे पब्लिश करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका लिंक, और साथ में होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी दे दूंगा। अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। आपने पहली बार बाय करने वाले हो तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। आप इस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो और अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।